बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त दज्जाली ताकतों की साजिशें तेज़ तर हो चुकी हैं। खुफिया ताकतें, बैरूनी ताकतें और आलमी तागूती ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी तवानाइयाँ सर्फ कर रही हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही मंसूबे अपनाए जा रहे हैं जो इससे पहले इराक़ के ख़िलाफ़ अपनाए गए, जो इससे पहले शाम के ख़िलाफ़ अपनाए गए, जो इससे पहले अलजायर, ट्यूनिस, मिस्र के अंदर अपनाए गए और जो मंसूबे अफ़गानिस्तान को तबाह करने के लिए बनाए गए और जो मंसूबे इस वक्त सूडान के अंदर चल रहे हैं, या जो मंसूबे चाइना और ताइवान को लड़ाने के लिए हो रहे हैं, या जो मंसूबे रूस और यूक्रेन की जंग के लिए आजमाए गए, वही साजिशें, वही मंसूबे और वही प्लान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने तारीख़ी ख़िताब के अंदर एक ख़त का जिक्र किया, एक बैरूनी साजिश का जिक्र किया कि कैसे उनको खारजा पॉलिसी पर, कैसे उनको आज़ाद खारजा पॉलिसी पर आलमी ताकतों की जानिब से, बैरूनी ताकतों की जानिब से प्रेशर है और कैसे गैर मुल्की ताकतें उनके ख़िलाफ़ पैसा भेज कर उनकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर से पहले जो लोगों के साथ 27 मार्च के जलसे के अंदर ख़िताब करते हुए बात कही कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हूँ, मेरे सीने के अंदर बहुत से मुल्की राज हैं, अगर मुझे अपने हल्फ की पासदारी ना करना होती तो मैं अपने सीने को चाक कर सकता था, लेकिन मैंने एक हल्फ उठा रखा है, मैं अपने हल्फ की पासदारी और पाबंदी करने का पाबंद हूँ, इसलिए मैं वो राज नहीं उगल सकता हूँ, वो चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने वो चीज़ें रख चुका हूँ। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को खारजा महाज पर इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है और कौन सी आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही हैं। ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान के एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनका ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर से पहले दुनिया ने देखा और नशर हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ख़त लहरा कर यह बात कही कि मुझे ख़त भेजा गया है, हमें ख़त भेजा गया है और हमें ये प्रेशर दिया गया है कि अगर हमने उनकी बात ना मानी तो फिर हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा। काम पहले आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ुबान में और उनके अल्फाज में ये गुफ्तगू पहले सुन ले ताकि आपको याद दहानी हो जाए कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है, हमें कहा है कि मुल्की मफाद, हमें धमकी दी गई है। पाकिस्तानियों, हम मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उन्होंने जी हाँ नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उन्होंने इस अपनी गुफ्तगू के अंदर वाज़े किया कि पाकिस्तान को किस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है और कैसे ख़त लिख कर उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो लोग मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, उन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया और इसे मज़हका खेज़ बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। वो लोग नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट लोगों को, चोरों को, लुटेरों को सपोर्ट करते हैं, जो नाज़रीन किराम डाकुओं को, कातिलों को उन्हें सच्चा साबित करते हैं, वो लोग जो बैरूनी दुनिया से पैसा लेकर पाकिस्तान के अंदर फहाशी और यानी बेहयाई को प्रमोट करते हैं, जो NGOs के प्रोपेगेंडे चलाते हैं, जो NGOs की मुहिम चलाते हैं,
जो पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं कि इमरान खान तो अपनी सियासत बचाने के लिए ये एक ख़त का टुकड़ा लहरा रहा है, एक वर्का लहरा कर ये कहता है कि मुझे ख़त भेजा गया है। हालांकि नाज़रीन काम, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर मुल्क के कोई खुफिया बातें होती हैं जो सरेआम नहीं की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि भला ऐसा आज के दौर में कौन सा मुल्क है जो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को लिख कर भेजे कि हम आपको धमकी देते हैं। नाज़रीन काम, ये अहमक लोग और ये जाहिल लोग और ये बददियानत लोग झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन काम, सद्दाम हुसैन का जब तख्ता उल्टा गया तो उन्हें अमेरिका के उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश ने आकर उन्हें यह नहीं बताया था कि हम आपके मुल्क का तख्ता उलटने जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन को फ़ोन करके ये नहीं बताया था कि हम आपका तख्ता उलटने जा रहे हैं। नाज़रीन काम, ये जो लोग आज बददियानती करते हुए ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के उस वक्त के जो डिक्टेटर थे मुशर्रफ, क्या उनको अमेरिका ने आकर यह कहा था कि अगर आपने हमें अफगानिस्तान के खिलाफ फौजी अड्डे ना दिए तो फिर हम आपका तख्ता उलट देंगे। नाज़रीन काम, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि एक फ़ोन कॉल की गई कि आप हमारे साथ हैं या फिर आप तालिबान के साथ हैं, आप हमें बताएं। तो कहा जाता है कि एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो गया। तो इन मज़ाका उड़ाने वाले, तमस्खर उड़ाने वाले, नाम निहाद बददियानत लोगों से अगर कोई पूछे तो क्या एक मुल्क के सदर को, एक मुल्क के आर्मी चीफ को, क्या कोई मुल्क ऐसा है जो फ़ोन कॉल करके धमकी दे और वो उसके सामने लेट जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो ये लोग खामोश हो जाएंगे। दरअसल नाज़रीन काम, पाकिस्तान का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया इस बात के लिए वो एक आलमी सतह पर जो एक नेटवर्क है तागूती ताकतों का, उसका एजेंडा फैलाने पर मजबूर है। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया से वाबस्ता हर शख्स ऐसा है। नाज़रीन काम, अक्सर और बेशतर लोग लाशऊरी तौर पर अनजाने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, और कुछ लोग हैं जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान का मीडिया ये अफवाहें चला रहा है कि ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया, और बल्कि ये तो इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए अवाम के जहनों को पढ़कर उनको इस्तेमाल करना शुरू किया है। हालांकि नाज़रीन काम, ये लोग पाकिस्तान के ना तो मुखलिस हैं ना ही खैर खा हैं। ये सारे लोग वो हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, और जिनको पता है अगर खुदा न खासा पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले ये लोग पाकिस्तान से उड़कर बाहर भाग जाएंगे। नाज़रीन काम, आप इराक़ की मिसाल ले लें। इराक़ सऊदी अरब से ज़्यादा ताकतवर था, सऊदी अरब से ज़्यादा एडवांस मुल्क था। सद्दाम हुसैन ने अपनी कौम को बताया कि उनको थ्रेट्स हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको ख़त लिखे जा रहे हैं, उनको पैगामात दिए जा रहे हैं कि हम आपको तबाह कर देंगे। लिहाजा ए मेरी कौम, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे इन जो मैं आपके साथ बातें करता हूं, क्या आप इसमें मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? लेकिन नाज़रीन किराम, इराक़ की कौम ने, कोफा के लोगों ने जिस तरह से माजी में गद्दारी की, ऐसे ही अपने सदर के साथ गद्दारी की, और उन्होंने उनकी बातों का मजाक उड़ाया कि सद्दाम हुसैन का चूँकि वक्त आ चुका है, लिहाजा इसकी हुकूमत को गिराना बहुत ज़रूरी है। ये मजाक कर रहा है, ये अपना इक़्तिदार बचाना चाहता है, अपने मफादात की खातिर अमरीका का साथ दिया, अमरीकी एजेंटों का साथ दिया। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज दुनिया इराक़ को देखती है कि ना तो सद्दाम हुसैन है और ना ही वो इराक़ है जो सद्दाम हुसैन के दौर में ताकतवर हुआ करता था। आज 20 सालों के बाद इराक़ की आवाम से कोई जाकर पूछे कि क्या सद्दाम हुसैन जो कुछ तुम्हें कहा करता था वो दुरुस्त था? क्या सद्दाम हुसैन जो तुम्हें डराया करता था ख़तरात से, क्या वो दुरुस्त थे? आज वो सद्दाम को याद करते हैं कि काश सद्दाम जैसा कोई लीडर हमारे मुल्क में आता तो हमारे मुल्क में खाना जंगी ख़त्म हो जाती। वहाँ हर रोज़ धमाके होते हैं, हर रोज़ टारगेट किलिंग होती है। ये इराक़ के अंदर हो रहा है जो दुनिया का ताकतवर अमीर तरीन मुल्क हुआ करता था। नाज़रीन काम, इसी तरह की सूरत हाल लीबिया के अंदर पेश आई जब मामर कज़ाफ़ी अपने लोगों को डराया करता था और अपने लोगों को ऊँचा लेकर जाने के लिए वो एटमी तवानाई की तरफ जा रहा था। और इसी तरह से मामर कज़ाफ़ी अमेरिका को धमकी देता था कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, आप हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसले नहीं करवा सकते हैं। लेकिन उनकी कौम ने गद्दारी की, गफलत की, खामोश बैठे रहे,
चुनाचे उनका अंजाम आज दुनिया जानती है। लीबिया तबाह बर्बाद होकर रह गया है। नाज़रीन किराम, इसी तरह से जो इस वक्त दीगर मुसलमान मुल्क हैं, जैसा कि आप यमन को ले लें, जैसा कि नाज़रीन किराम आप मिस्र के हालात को ले लें, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात पैदा किए गए और जानबूझकर ऐसे लोगों को लाया गया जो अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं। आप यूक्रेन की मिसाल ले लें, अभी ताज़ा मिसाल है। यूक्रेन के अंदर जो वहाँ के मुफक्किरीन थे, जो वहाँ के मुहिब्बे वतन लोग थे, उन्होंने यूक्रेन की आवाम को डराया, समझाया, बताया कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे, अमेरिका का साथ देंगे, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो नुकसानात क्या होंगे। लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी, कोई उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई इसे एक हमाकत वाली बातें कहा करता था। चुनाचे आज नाज़रीन किराम यूक्रेन पर जो कुछ हो रहा है, वहाँ पिछले 30 दिनों के अंदर पूरा यूक्रेन उजड़ कर रह गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। नाज़रीन किराम, ख़तरात को जानना, ख़तरात को देखना, उनको समझना, उनकी तैयारी करना, ये कौमों को बुलंद करता है और ये बड़ी बड़ी कौमों का सहारा होता है। नाज़रीन किराम, जो मंसूबे 40 साल पहले अमेरिका के अंदर शुरू हुए, अगरचे उन मंसूबों की अभी ज़रूरत नहीं आई, लेकिन 40 साल पहले से वो अपने ख़तरात को उन्होंने नापना शुरू कर दिया और उनका हल तलाश करना शुरू कर दिया। तो आज पाकिस्तान के ऊपर जो ख़तरात मंडला रहे हैं, जब हम इनको बताते हैं कि पाकिस्तान को ये ख़तरा है, पाकिस्तान इस तरफ से मुश्किलात का शिकार है, उम्मत मुस्लिमा यहाँ पर फंसी हुई है और ये चीज़ें वजूहात हैं, ये असबाब हैं, तो आज जो पाकिस्तान के बददियानत लोग हैं वो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो पिछले 3.5-4 साल के अंदर पॉलिसियाँ इख्तियार की, वो पॉलिसियाँ उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों का सबब बनी हैं। वो पॉलिसियाँ उनके अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो धमकियाँ हैं उनका सबब बनी हैं। काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हमेशा से, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने रियासत मदीना की बात की है। रियासत मदीना के उसूलों पर पाकिस्तान को तरक्की देने की बात की है और रियासत मदीना के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान के माशरे को ढालने की कोशिश की है। इस्लामोफोबिया की बात की है, नामूस रिसालत की बात की है और इसी तरह से गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ की है, जिसकी सज़ा उन्हें दी जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे किए, तालिबान की मदद की, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया, उनके खिलाफ साजिशें हुई और हो रही हैं और उनको प्रेशराइज और धमकी दी जा रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीन और रूस के ब्लॉक में शमूलियत का फ़ैसला किया, जिस पर उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो हमारे पास जो सबूत हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को कौन कौन प्रेशराइज़ कर रहा है और किस वजह से कर रहा है, जो हमें 3-4 बड़े असबाब नज़र आते हैं। उनमें एक तालिबान दोस्ती है, दूसरा नाज़रीन किराम चाइना और रूस के ब्लॉक में शामिल होना है और तीसरा जो पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना के नाम पर पाकिस्तान को ताकतवर, तरक्की याफ्ता, अमन व इस्तेहकाम की रियासत बनाना है। ये 3 बड़े सबब हैं जिनके ज़रिए से, जिनकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इक़्तिदार को ख़तरा है और उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ये वो मीडिया है पाकिस्तान का जो आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुका है उनकी हुकूमत गिराने के लिए, और जिन लोगों को लाना चाहता है, कल 3-4 साल के बाद यही मीडिया उनके ख़िलाफ़ भी फिर कंपेन चलाना शुरू हो जाएगा। यानी ये इस कदर मुनाफ़क़त का हामिल मीडिया है जो सही को सही नहीं कहता, जो गलत को गलत नहीं कहता, बल्कि लोगों के जहनों से खेलता है। इसलिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम को, उम्मत मुस्लिमा को जो दज्जाली मीडिया है, जिसे दजल से तशबीह दी जाए तो कतान गलत ना होगा। नाज़रीन किराम, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को इस्तेमाल करना गलत है, मीडिया के ऊपर आना गलत है। यहाँ तक कि लोग हम पर भी एतराज़ कर सकते हैं कि आप भी मीडिया पर आकर अपनी गुफ्तगू करते हैं। ये भी तो एक तरह से मीडिया ही है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से लोगों से मुखातिब होते हैं, अपनी बातें पहुँचाते हैं। नाज़रीन किराम, कोई भी चीज़ बज़ाते ख़ुद बुरी नहीं होती। ना कैमरा बुरा है, ना मोबाइल फ़ोन्स बुरे हैं, ना लैपटॉप से और जो सिस्टम है ये बुरे हैं, बल्कि नाज़रीन किराम जब उनका इस्तेमाल गलत हो तो फिर वो चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन उनका इस्तेमाल
वो जराइम को जन्म देता है और वो वाज़े करता है कि क्या चीज़ गलत हो रही है और क्या गलत हो रहा है। मीडिया को हम जब कहते हैं कि दज्जाली, इसके ज़रिए से दजल फैलाया जाता है, मतलब यह है कि लोग ऐसे हैं जिनका इस मीडिया पर कंट्रोल है, वो दजल फैलाते हैं। लिहाजा आपको ये तफरीक लाजमी करनी है। तो इस वक्त नाज़रीन काम पाकिस्तान के ऊपर जो खुफिया ताकतों के हमले हैं, जो नज़रें हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम को मुत्तहिद होना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी तकरीर के अंदर जो अपनी हुकूमत के कामयाब मंसूबे हैं वो बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान की आवाम को खुददारी देने की कोशिश की, गैरत और हमीयत जगाई और पाकिस्तान का सर बुलंद किया, किसी के सामने झुकने का ना फैसला किया, आज़ाद खारजा पॉलिसी रखी, दोस्ती सबके साथ करेंगे लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं रियासत मदीना की, मैं दीन की बात करता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है कि मैं दीन की बात क्यों करता हूं, हालांकि पाकिस्तान की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह है और पाकिस्तान को बनाना भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, दीन के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर चलना है। उन्होंने ये बात वाज़े की कि हम अपने मुल्क में इंसानियत, रहम और इंसाफ और लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। हमने अपने दौरे हुकूमत में दुनिया का यूनिवर्सल जो हेल्थ कार्ड सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया, जिससे दुश्मनों की चीखें उड़ी हुई हैं कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने अपने दीगर मंसूबे भी गिनवाए जिनके ज़रिए से उनकी हुकूमत की कामयाबी के जो फैसले हैं वो आवाम कर सकती है। ताहम इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत से वादे पूरे नहीं किए हैं और उनकी हुकूमत बहुत से ऐसे काम नहीं कर सके जिससे आवाम को रिलीफ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम अपनी खुददारी पर, अपनी हमीयत पर सौदा कर ले। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के लोगों ने, बेज़मीर लोगों ने अपने ही लोगों का खून बहाने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, अमेरिका के साथ दोस्ती की और अमेरिका के साथ मिलकर अपने ही लोगों का खून बहाया, जिसकी वजह से 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जंग रही है। लिहाजा नाज़रीन काम पाकिस्तान के लोगों को समझना है और आज ये फैसला करना है कि इस मुल्क के खैरखा कौन है, इस मुल्क के गद्दार कौन है और कौन है जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क की सलामती, खुददारी और हमीयत को दांव पर लगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम जिन्होंने पिछले 20 साल पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी, बदअमनी और दहशतगर्दी के लिए अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों का साथ दिया। पिछले 5, साढ़े 3 साल, पौने 4 साल का अरसा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। ये बात नहीं है कि अमेरिका तो अफगानिस्तान में था ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अमेरिका वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में 2.5 से 3 साल रहा है। जी हाँ नाज़रीन कम 3 साल अमेरिका अफगानिस्तान रहा है, लेकिन एक भी ड्रोन हमला नहीं कर सका, पाकिस्तान के अंदर उस तरह से दहशतगर्दी नहीं कर सका जिस तरह से कठपुतली हुक्मरानों के दौर में होती थी। अल्लाह का शुक्र है अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियां रंग ला रही हैं और दहशतगर्दों का कला कमा हो रहा है। ये वो नेमतें हैं जिनका तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नेमतों की नकदरी की जाएगी तो अल्लाह ताला ये नेमतें छीन लेते हैं, फिर कौमों को आजमाइशों में, मुसीबतों में मुब्तला किए जाते हैं और फिर दुनिया उनका अंजाम देखती है। लिहाजा कौम को जागना है, फैसला करना है, हक का साथ देना है, बातिल के खिलाफ खड़े हो जाना है, डट जाना है। अल्लाह ताला का इस कौम पर, इस मुल्क पर बड़ा करम है और बड़ी रहमतें हैं, खुसूसी करम नवाजियाँ हैं इस मुल्क पर कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा दुआएं करते हैं। अज़ीज़ाम, ये मुल्क सिर्फ़ पाकिस्तान के लोगों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक इंतहाई अहम सतून है, एक इंतहाई अहम मुल्क है। अज़ीज़ाम, दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब के करीब जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को अपना रहनुमा समझते हैं। दुनिया के अंदर किसी जगह पर भी किसी मुसलमान पर कोई भी तकलीफ़ गुजरे तो हर मुसलमान को तड़पना चाहिए, बेदार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिद हैं, जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। अगर पाकिस्तान पर आँच आती है तो इसका मतलब होगा उम्मत मुस्लिमा पूरी की पूरी वो झंझोड़ी जाएगी, वो ज़ख्मी हो जाएगी, छलनी हो जाएगी। लिहाजा हर किसी को इस मुल्क की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए दुआ करनी है और इस मुल्क के लोगों को चाहिए कि वो उम्मत मुस्लिमा में जो इत्तिहाद है, इत्तिफाक है, उसके लिए कोशिश करें। जहाँ मुसलमानों पर जुल्म है, फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, बर्मा के अंदर, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया, यमन, जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म है उनके ख़िलाफ़, उनकी हिमायत में खड़े हो जाएँ और उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म करने वाले हैं, उन पर जो जुल्म ढाने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ डट जाएँ, आवाज़ बुलंद करें। भारत नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।